कभी सोचा है कि प्रकृति का अपना कोई इंजीनियर हो सकता है? मतलब कोई ऐसा जो पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसे ही अनोखे जीव की कहानी जानने वाले हैं। तो कौन है ये मिस्टीरियस इंजीनियर? देखिए, ये कोई इंसान तो नहीं है, ये एक ऐसा जानवर है जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बदलने की कमाल की ताकत है। और ये कोई और नहीं, ये है बीवर। जी हाँ, बीवर। देखने में एक छोटा सा जीव है, लेकिन इसके काम का असर बहुत बहुत बड़ा होता है। पर सवाल तो यही है कि आखिर इसे इतना बड़ा, इतना शानदार टाइटल मिला कैसे? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बीवर को प्रकृति का इंजीनियर आखिर कहते क्यों हैं। और ये सिर्फ एक मजेदार नाम नहीं है, ये उसके काम को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। देखिए, बीवर का इंजीनियरिंग का तरीका ना बहुत सिंपल है, लेकिन असरदार है। वो क्या करता है? पेड़ों की टहनियां, मिट्टी, इन सबको इकट्ठा करके एक कमाल का मजबूत डैम यानी बांध बना देता है। अब ये बांध क्या करता है? ये नदी के बहाव को रोक देता है, या कहिए धीमा कर देता है। पानी जमा होने लगता है और बस देखते देखते वहां एक नई झील या एक वेटलैंड तैयार हो जाता है। और इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है, जरा सोच कर देखिए। एक तरफ एक सूखी बेजान सी नदी, और फिर वहां बीवर आता है और वही जगह एक हरी भरी जिंदगी से भरपूर वेटलैंड में बदल जाती है ना कमाल? ये सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बीवर की इंजीनियरिंग का जो असर है ना, वो बहुत दूर तक जाता है। उसके बनाए बांध सिर्फ पानी नहीं रोकते, वो असल में एक पूरी नई दुनिया बना देते हैं। पक्षियों को नए घर मिल जाते हैं, मछलियों को रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है, और ना जाने कितने ही दूसरे जीव जंतुओं को एक नया ठिकाना मिलता है। मतलब एक पूरा का पूरा बैलेंस्ड इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। इस कमाल के असर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है छोटा इंजीनियर और बड़ा सबक। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। इस गांव में एक नदी थी जो धीरे धीरे सूख रही थी। अब नदी सूखेगी तो क्या होगा? खेत बंजर होने लगे, जानवर प्यासे रहने लगे, और गांव के लोग जाहिर है अपने आने वाले कल को लेकर बहुत परेशान थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गांव के बच्चों ने जंगल में एक चमत्कार देखा। जिस जगह पर सूखा पड़ा था, वहां अब पानी का एक नया तालाब बन गया था। सब हैरान थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे ये किसने बनाया? तभी उनके टीचर ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये तो एक बीवर का काम है। सोचिए, एक छोटा सा बीवर उस गांव का हीरो बन गया था। और इसका नतीजा तो बस शानदार था। बीवर के उसे काम ने सूखी जमीन में जैसे फिर से जान डाल दी थी। जंगल में पक्षी वापस आ गए, उनकी चहचहाहट गूंजने लगी। नई झील में मछलियां तैर रही थी। उस छोटे से इंजीनियर ने पूरी जमीन को फिर से जिंदा कर दिया था। तो ये कहानी हमें ये दिखाती है कि बीवर असल में कितने जरूरी हैं। और शायद यही वजह है कि असल दुनिया में भी इस छोटे इंजीनियर को सम्मान देने के लिए एक खास दिन मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल बीवर डे। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में अमेरिका में। इसे बीवर इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था ने शुरू किया था। मकसद सीधा सा था, लोगों को इन कमाल के जीवों की अहमियत के बारे में बताना। लेकिन सवाल यह है कि 7 अप्रैल ही क्यों? कोई और तारीख क्यों नहीं? वेल, इस तारीख के पीछे भी एक बहुत खास और प्रेरणा देने वाली कहानी छुपी है। ये तारीख चुनी गई डोरथी रिचर्ड्स के सम्मान में। वो एक बहुत मशहूर पर्यावरण वैज्ञानिक थी, जिन्हें लोग प्यार से बीवर वुमन कहते थे। 7 अप्रैल उनका जन्मदिन है, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बीवर्स को स्टडी करने और उन्हें बचाने में लगा दी थी। तो इस पूरी बातचीत से, उस कहानी से और बीवर के काम से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो बड़ा सबक क्या है? मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा जवाब उस कहानी के टीचर के शब्दों में ही है। उन्होंने कहा था, प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है। अगर हम जंगल और जानवरों को बचाएंगे तो प्रकृति हमें पानी, हवा और जीवन देती रहेगी। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। और कहानी में बच्चों ने भी ये बात समझी। उन्होंने कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी संकल्प लिए, जैसे कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, अपनी नदियों को साफ रखेंगे और जंगली जानवरों की रक्षा करेंगे। ये वो वादे हैं जो हम सब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी और जरूरी बात यही है कि हमारे इस प्लेनेट को, हमारी धरती को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रखने में छोटे से छोटे जीव की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बीवर इसका एक जीता जागता बेहतरीन उदाहरण है।
और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। बीवर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रकृति को बचाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।